इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले वो जो जमीन खरीदते थे उसमें उनका पंजीयन शुल्क और रजिस्ट्री के खर्चे बहुत कम थे। आज की डेट पे वही खर्चे जस्ट डबल हो चुके हैं। मेरी जमीन की वैल्यू 5 लाख और गवर्नमेंट वैल्यू जो है ना 25 लाख। मेरी जमीन को कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा मैम? मनोज राजपूत जी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा इनके कपड़ों को आप देख सकते हैं। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, काफी सारी चीजें लिखी गई। मतलब ऐसा है, सरकार जो करेगा वो निर्णय सर्वमान्य है। 17 लाख के करीब जो है उसका टैक्स आता है, तो जो बेचता है उसको भी परेशानी है और जो खरीदता है उसको भी परेशानी है। तो हजारों लोगों का घर का सपना खत्म हो जाएगा इस डिसीजन। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्री रेट बढ़ा हुआ है 4-5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए, उसको कम करो, क्योंकि आम आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में, पूरे प्रदेश भर में जितने भी जमीन कारोबारी है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा इनके द्वारा कहा जा रहा है बाइकॉट रजिस्ट्री। काफी सारे लोग आज दुर्ग में भी एकत्रित है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हिंदी भवन के ठीक बाहर में काफी सारे जमीन कारोबारी एकत्रित है। आप देख सकते हैं बाकायदा इनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं कि शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। काफी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है, सभी से एक एक करके जुड़ते हैं और एक एक करके बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अभी इनके द्वारा कहा जाता है। अभी फिलहाल देख सकते हैं क्या कुछ ये लोग नारे लगा रहे हैं। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लगातार नारेबाजी की जा रही है। नारेबाजी के साथ साथ काफी सारी चीजें कही जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मनोज राजपूत जी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा इनके कपड़ों को आप देख सकते हैं। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, काफी सारी चीजें लिखी गई और ये ब्लैक बेल्ट भी आप लोगों ने बांधा हुआ है। बाइकॉट रजिस्ट्री, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, काफी सारी चीजें लिखी है। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोज जी से जुड़ने से पहले 1 मिनट इनसे जुड़ जाते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? शीतला नगर जी, सपोर्ट करने आए हैं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्री रेट बढ़ा हुआ है 4-5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए, उसको कम करो, क्योंकि आम आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, मकान नहीं बना सकता जमीन खरीद के। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार उसमें रियायत करे। जी, अपना नाम बताएंगे? महेश कुमार यादव। जी, वापस से मनोज राजपूत जी के पास चलते। जी क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? काफी बड़े संख्या में आप लोग मौजूद है, एकत्रित है, क्या कहना चाहेंगे? ये चौथा दिन है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में गाइडलाइन को बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया है। तो इसमें इसकी रणनीति सरकार की बहुत सारी कूटनीति है। आपको मैं बताना चाह रहा था कि सरकार ने जितने सारे प्रोजेक्ट बना के रखा है, मकान प्लाट बेच रहे हैं, गृह निर्माण है, ये सारे चीज़ें जर्जर हो रही है। तो ये आप देख लीजिएगा, पूरी गाइडलाइन में हमने पता किया, रायपुर के आप कमल विहार जैसे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है सरकार के, वहाँ गाइडलाइन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। लेकिन आम जनता के जहाँ भी लोग हैं, प्रोजेक्ट हैं, आम जनता को बेचने में मजबूर करने के लिए गाइडलाइन उससे कितना गुना कर दिया है कि सपोज 100 रुपए का 500-800 रुपए हो गया। वो ये चाहता है, सरकार ये चाह रहा है कि ये जमीन ना कोई खरीदे, ना प्लाट खरीदे, ना मकान खरीदे, ताकि सरकार के जो है प्रोजेक्ट है उसमें मतलब खरीदने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। एक दूसरी बात है, यदि आम जनता किसी कारण मतलब सपोज कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर क्या होता है उसके ऊपर क्या हो गया, जैसे पुलिस वाले हैं, फाइन सरकार करे, तो सरकार कोई भी अगर किसी तरह से करता है तो क्या होता है, भूल। मतलब ऐसा है, सरकार जो करेगा वो निर्णय सर्वमान्य है।
और ना भी पूरे जनता जाग चुके हैं। और मैं अभी और मीडिया के माध्यम से और बताना चाह रहा हूँ, हमने 2 दिन उनको सूचना दिया था, सरकार जागी नहीं। हमारा 1 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। ये स्थान आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको नेहरू नगर जो गुरुद्वारा के सामने बहुत सारे संगठन लोगों के साथ हमने जुड़ गए हैं। मजदूर यूनियन से लेकर बहुत सारे व्यवसायिक से लेकर मजदूर लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वहाँ मुझे लगता है 10,000 से 15,000 लोग आएंगे। इसमें सरकार को और बृहद रूप से उनको सबक सिखाने का अब समय आ गया। अब हम शालीनता से विरोध नहीं करेंगे। अभी तक आप लोग शालीनता से विरोध कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, विधिवत से हमने सारे चीज विधिवत से कर रहे हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं है, हमारी पीड़ा दर्द को कोई मतलब नहीं है। स्वाभाविक हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और हमेशा साथ में पूरी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और मुझे अपना अधिकार वापस कर लेना होगा। ओपी चौधरी है, ओपी चौधरी है। सिर्फ जमीन बिक्री करने वाले आप लोग हैं या फिर अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए आप लोगों के हड़ताल में? क्या आम नागरिक भी शामिल है? क्या कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही कि किसान भी शामिल है? कितनी सत्य है? किसान साथ है। मैं कोई बिक्री करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण आदमी हूँ, समाज का सामाजिक व्यक्ति हूँ। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, कई दमनकारी नीतियां ला रही है। उसमें एक नीति यह लाया है कि स्टाम्प शुल्क बढ़ा देना, जमीन का 5 डिसमिल का रजिस्ट्री नहीं होना। मेरे पास में अगर 25,000 रुपए है, मैं 5 डिसमिल जमीन लेना चाहता हूं, तो जितना जमीन का कीमत नहीं है उससे ज्यादा रजिस्ट्री का शुल्क है, स्टाम्प का शुल्क पहले है। कितना था रजिस्ट्री स्टाम्प का शुल्क और अभी कितना हो गया? अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है मैडम। गांव में भी आप 5 डिसमिल का रजिस्ट्री नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल गांव में जैसे 5 डिसमिल की जमीन है, तो पहले उसकी कीमत कितनी थी और अभी कितनी हो गई है? उसकी कीमत तो गांव का जमीन का कीमत गांव के वैल्यू के हिसाब से रहता है, क्षेत्र के हिसाब से रहता है, आपासी गैर आपासी के हिसाब से रहता है। लेकिन उसको जो खुद का जमीन है उसको भाई को भी अगर हस्तांतरण करना चाहता है, वो दान भी करना चाहता है, तो रजिस्ट्री शुल्क इतना है कि वो दान करने वाला, दान लेने वाला रजिस्ट्री नहीं करा सकता। यह कैसा नीति है? इस नीति का विरोध करने के लिए आज केवल यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले हैं उन्हीं लोग नहीं है, वो लोग तो 5-10 के रूप में होंगे। लेकिन जो सैकड़ों की संख्या दिख रही है वो आम जनता का है, और आम जनता के साथ किसान वर्ग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनोद सेन है। इस पूरे विषय को लेकर हम थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि पहले रेट जो है जमीन का क्या था, रजिस्ट्री में कितना खर्चा आ रहा था, काफी सारी चीजों पर बात की। लेकिन आप थोड़ा सा टेक्निकली भी समझेंगे और आप सभी को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, आप अभी कोई टेक्निकल डेटा हमको दिखा रहे थे, थोड़ा सा वो डेटा एक बार दर्शकों को दिखाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी, ये जो डेटा है, ये रजिस्ट्री में खर्च जो लगने वाली खर्चे है उसका डेटा है। अब से जब से सरकार ने रेट बढ़ाया है, गवर्नमेंट रेट, उसके पहले 26.5 लाख की अगर कोई जमीन है तो उसमें खर्च आता था 2,60,000, 2,60,000, 2,70,000 रजिस्ट्री का टोटल खर्चा आता था। लेकिन अब गवर्नमेंट रेट बढ़ने के बाद अब उसी जमीन का गवर्नमेंट रेट हो गया 45 लाख रुपए लगभग। तो उस हिसाब से अब जो खर्चे आ रहे हैं वो लगभग पुरुष के नाम पे 4,81,000 रुपए और महिला के नाम पे 4,31,000 रुपए। तो आप ये देख लीजिए कि मोटा मोटा जब ये गाइडलाइन रेट चेंज हुआ है उसके बाद रजिस्ट्री के खर्चों में 1.5 से 2 लाख रुपए का अंतर आया है, जो कि आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले वो जो जमीन खरीदते थे उसमें उनका पंजीयन शुल्क और रजिस्ट्री के खर्चे बहुत कम थे। आज की डेट पे वही खर्चे जस्ट डबल हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी की है उन्हें उसे वापस लेना चाहिए और आम जनता को इसमें रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये अब घर खरीदना और प्लॉट खरीदना आम जनता के हाथों से दूर होता नजर आ रहा है, जिस प्रकार की शासन ने अभी गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी की है। तो मैं हमारे सभी भाइयों की तरफ से और सभी आम जनता की तरफ से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप गाइडलाइन रेट में जो बढ़ोतरी हुई है वो अपना फैसला वापस लें और आम जनता को उपहार दें। धन्यवाद।
आप आम जनता है या आप भी जो है भूमि के कारोबारी है? मैं आम जनता हूँ, यहाँ सभी आम जनता है। वो कारोबार तो सभी के जीवन में कोई ना कोई कारोबार करना है, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबारी है। मैं एक आम जनता हूँ, मुझे भी अपने लिए घर लेना है, मुझे भी अपना घर बनाना है, हर किसी के लिए वो जरूरी है। इसीलिए हर कोई आम जनता है। इससे सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इससे हर एक पब्लिक को फर्क पड़ रहा है। जो आज जनता अभी गाड़ियों से ऐसे जैसे जा रही है, जो सोच रही है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उनको भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसे कैलकुलेशन की भाषा से समझाएंगे कि 2.5 लाख की रजिस्ट्री आज के डेट पे 480 पड़ेगी या 5 लाख पड़ेगी, तब आम जनता को ये सब चीजें समझ आएगी। अन्यथा आम जनता को ये सब चीजें समझ नहीं आने वाली है। अपना नाम? ओंकार वर्मा। सपोज ये भाई साहब है, इन्हें अपनी जमीन बेचनी है। मान लो वो जमीन पहले 5 लाख की थी, तो अब वो कहीं ना कहीं 25 लाख की हो गई। तो कहीं ना कहीं ये तो काफी ज्यादा फायदे में। तो सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छी नीति लाई गई है। मैडम, इस नीति को आप उल्टी तरफ से देखेंगे कि अगर हम 25 लाख रुपए की जमीन लेते हैं, जो कि वर्तमान में वो 7-7.5 लाख की है, तो आप उसका अगर कैपिटल अपना गेन टैक्स देखते हैं तो 17 लाख के करीब जो है उसका टैक्स आता है। तो जो बेचता है उसको भी परेशानी है और जो खरीदता है उसको भी परेशानी है, क्योंकि दोनों तरफ से उनको जो है गेन टैक्स आना पड़ेगा और उसको जमा करने की नौबत ऐसे आएगी कि ना वो जमा कर पाएंगे ना हम जमा कर पाएंगे। तो एक आम जनता जो है इसमें बहुत बुरी तरह से जो है फंस जाएगी। किसान भी फंसेगा, मध्यम वर्ग भी, और जो छोटे व्यापारी है वो भी, क्योंकि इसको किसी भी तरह से जो है ना बराबर में नहीं चला सकते। आखिर बढ़ाए क्यों गए? सरकार अपना जो भी है, इनका कुछ भी फायदा हो सकता है, बड़े बिल्डरों को देना या बड़े जो अडानी सडानी जो भी है उन लोगों को फायदा देना मैडम, क्योंकि आम जनता तो ये चीजें नहीं समझ सकती। आम जनता के तो समझ से बाहर है ये, क्योंकि हम लोग तो मीडियम लोग हैं। आज एक मकान खरीदते हैं या प्लॉट लेते हैं तो हमें तो टैक्स की पहले चिंता आ गई, और दूसरा रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी जो इतनी मात्रा में बढ़ाई गई है कि उसको ही हम पूरा नहीं कर सकते। तो हर तरह से देखा जाए तो मैडम किसान का भी जो है मरना है और मध्यम लोग का भी और गरीब का भी। अपना नाम? महावीर शर्मा। अब जमीन पर भी काफी सारे लोग बैठ गए हैं। जी चौधरी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप कारोबारी है, जमीन कारोबारी है, किसान है या आम नागरिक? मैं आम नागरिक हूँ। मैं जी जी। क्यों आपको ऐसा लगा कि इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? क्योंकि ये आम जनता के हित के लिए है, आम नागरिक के हित के लिए है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए है, छत्तीसगढ़ नागरिक के हित के लिए है। सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन यहाँ पे लाया है, इसकी मंशा क्या है आपको समझ में आ रही है? इससे लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये लोगों को घर से बेघर करने वाली मंशा है। अच्छा। हाँ, अपनी जमीन अपने मकान पर आपका हक नहीं होगा। आप इसकी गाइडलाइन देखिए, इसकी गाइडलाइन 5 डिसमिल जमीन की नीचे की रजिस्ट्री नहीं होगी। मेरी 5 डिसमिल जमीन है, मुझे 1 डिसमिल बेचना है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। वो कौन होता है मैम? अभी आज आप लोग का चौथा दिन है। जी, वो कौन होता है? सुनिए ना मैडम, सुनिए। मेरी 5 डिसमिल जमीन में 2 डिसमिल सेल करना चाहता हूँ। मेरा कुछ काम है अटका हुआ है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 5 डिसमिल जमीन की नीचे की रजिस्ट्री बंद कर दी, इसने बैन कर दी है। इसमें भी इसका पेट नहीं भरा। जो सलाहकार है, छत्तीसगढ़ शासन की जो सलाहकार है, उसमें भी उसका पेट नहीं भरा, उसको प्यास नहीं बुझी, तो उसने जमीन की वृद्धि रजिस्ट्री दर जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें इसने आगे बढ़ा दी, दर को बढ़ा दी। मेरी जमीन वैल्यू 5 लाख है ना, मेरी जमीन की वैल्यू 5 लाख और गवर्नमेंट वैल्यू जो है ना 25 लाख। मेरी जमीन को कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा मैम? तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस पहलुओं में सोचे, छत्तीसगढ़ हित के लिए काम करे, छत्तीसगढ़ नागरिक के लिए काम करे। आप सरकार में आए, सबका साथ सबका विकास लेके। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप किसका विकास करने जा रहे हैं? उन सलाहकारों का विकास करने जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ हित के लिए कर रहे हैं, नागरिक के लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं? मैं निवेदन करता हूं कि आप इन पहलुओं में सोचें और अपनी गाइडलाइन जो जमीन की बनाए हैं, अभी जो लाए हैं, उसको रद्द करें। और जो मकान बनाने का सपना देखता है वो कैसे बनाएगा? इनकी जो गाइडलाइन है क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लोग की सपना टूट जा रहा है। मैम, आप इसको अपने चैनल के माध्यम से सरकार माननीय ओपी चौधरी से, हमारे मुख्यमंत्री से पहुंचाइए और हमारी आप मदद कीजिए। और उनसे भी कहिए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ जनसंख्या है, मतलब जो नागरिक है, उनका मकान बनने का सपना होता है। लाखों लोग रेंट में रहते हैं, उनका सपना होता है कि हम घर बनाएं। जब जमीन का रेट बढ़ जाएगा तो जमीन कहाँ से खरीदेगा वो? ना तो बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे, ऐसा आपका कहना है? जी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राज यादव है।
जी क्या बोल रहे थे? आपके माध्यम से एक तो मैं प्रदेश के समस्त जमीन कारोबारियों एवं ब्रोकर बंधुओं से विनती करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार का आंदोलन दुर्ग में किया जा रहा है, इस प्रकार का आंदोलन हर नगर, हर कस्बे में जमीन कारोबारी और ब्रोकर करें, तब जाके ये गवर्नमेंट झुकेगी और ये अपना तुगलकी फरमान वापस लेगी। आपके माध्यम से मैं एक एरिया का उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दुर्ग में एक उर्ला करके लेबर क्लास एरिया है, जहाँ घरों में काम करने वाली बाइयाँ, ऑटो वाले, मजदूर, मेसन, मुंशी, ड्राइवर, इस टाइप के लोग 300 से लेकर 500 रुपए में प्लॉट खरीदते हैं और अपना घर बनाते हैं। आज वहाँ का गवर्नमेंट वैल्यू कर दिया गया है 2230 रुपए। एक गरीब आदमी जो 300 से लेकर 500 रुपए तक के प्लॉट खरीदता था, वो 250 रुपए रजिस्ट्री खर्च कहाँ से बयान करेगा और एक नंबर में 2200 रुपए की रकम कहाँ से लाएगा? उन लोग हजारों लोगों का घर का सपना खत्म हो जाएगा इस डिसीजन से। आप धन्यवाद। नाम आशीष अग्रवाल। जी बताइए सर। मैं पिछले है ना 3 साल से परेशान हूँ कि 1000 फीट का प्लाट ले लूँ, छोटा सा घर बनाऊँ, किराए में रहता हूँ, 10 से 15 नौकरी करता हूँ। और आज ऐसा है कि मेरा जैसे पास हुआ पैसा रख के मैं जमीन नहीं ले पा रहा हूँ, तो घर कहाँ से बनाऊँ? इनका जो रजिस्ट्री रेट इस टाइप का इतना हो गया है, मैं इतना परेशान हूँ। इसलिए भैया लोग के साथ आम जनता हूँ, रोज बैठ रहा हूँ यहाँ आंदोलन में। कहाँ से करूँ? किराया दूँ कि क्या करूँ? अब वो बन जाता मकान, 1000 फीट मेरे को मिल जाती, बना लेता मैं। अब ऐसा 2200 का नियम डाले तो मैं कहाँ से लूँ? गरीब आदमी अपने आंसू किसको दिखाऊं? आपसे विनती है कि प्रेस के माध्यम से ना हमारे तकलीफ को समझिए। आम जनता है हम लोग भाई। अब यहाँ बैठे बताइए ना, अभी घर बच्चे क्या खिलाएंगे? लेकिन क्या है, हम साथ नहीं देंगे, हमारे पीछे कौन सुनेगा? बहुत तकलीफ है मैम। सिद्धार्थ मानिकपुरी जी। यहाँ पर मौजूद काफी सारे लोगों का कहना है कि जमीन खरीद कर उस पे अपना घर बनाना, क्योंकि काफी सारे लोग किराए में रहते हैं और किराए में रहने वाले लोगों का अक्सर लोगों का सपना होता है कि खुद का घर बनाए। और ऐसे में जिस प्रकार की नई गाइडलाइन आई है, उसे लेकर के काफी ज्यादा उग्र जितने भी लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी की जा रही है, जमीनों पर भी लोग बैठे हैं, जमीन कारोबारी बैठे हुए हैं और साथ में कुछ और अन्य लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते हैं कि इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं काले रंग के जितने भी बेल्ट है लोगों ने यहाँ पर भी टांग कर रखा है, अपने हाथों में लगाया हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल चंद शब्दों में बताएंगे दर्शकों को, जितने भी लोग ये खबर देख रहे हो आप। पिछले एक हफ्ते से जमीन का सरकारी मूल्य 300 से 400 गुना हो चुका है। 10-20%, 30% समझ में आता है ना, वो सब समझ में आता है। हर साल बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ 100, 200, 300, 400% का बढ़ गया है। इसमें आम लोगों को कितनी दिक्कत होगी बताओ, आम पब्लिक को इसमें। एक टेक्निकल पॉइंट पे आना चाहूंगी सर। मैंने पहले भी लोगों से प्रश्न किया बट लोग बता नहीं पाए। जैसे पहले जिस जमीन की कीमत मान लो अगर 5 लाख रुपए थी, जो नई गाइडलाइन आई है इसके पहले, अब उसकी कीमत कितनी हो गई ये दर्शकों को बताएं। अब इसकी कीमत मैं बता रहा हूँ, जैसे एक सामान्य रजिस्ट्री खर्चा मैं बता रहा हूँ। जैसे पोटिया का रजिस्ट्री खर्चा 1.5 लाख रुपया आता था, है ना। आज वो पोटिया का रजिस्ट्री खर्चा 5 से 6 लाख रुपया आ रहा है रजिस्ट्री खर्चा मात्र। ये हो रहा है। ये मान के जहाँ 400-500 रुपये फीट था, वहाँ पर 2200-2300 रुपये फीट हो गया है ना। ऐसे पूरा निगम क्षेत्र में पूरा बढ़ा हुआ है, पूरा रजिस्ट्री खर्चा। निगम क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र लोग घर बनाना चाहते हैं, शहर में बनाना चाहेंगे ना, शहर में प्लाट लेंगे, कहाँ बना? अब ये मान के चलो जमीन अगर ले लिए तो घर बनाना भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। जी आज तो चौथा दिन है सर आप लोगों के आंदोलन का। क्या लग रहा है कितने दिनों तक आप लोगों को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे सरकार, तब तक ये मांग चलती रहेगी, ये आंदोलन चलती रहेगी। परिचय देंगे मुकेश साहब। काफी सारे लोगों से बातचीत हुई है। अभी जिस प्रकार से लगातार हड़ताल पर और धरने पर लोग बैठे हुए हैं, और भी हम दोबारा अगर सभी से जुड़ेंगे और उनसे फिर से बातचीत करके आप सभी को बताएंगे कि आखिर हड़ताल के कितने दिन हो चुके हैं, बातें कहां तक पहुंची, मांग कहां तक के जायज है, लोगों की तमाम चीजों को लेकर फिर से आप सभी से जरूर एक बार हम दोबारा जुड़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब तमाम चीजों के ऊपर से आप सभी क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।